रामनवमी के अवसर पर सभी जनमानस को, पटना वासियों समेत समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान श्री राम बहुत सारे राक्षसों का न्यास, कहने का मतलब है असत्य पर सत्य की विजय दिला करके ऋषि मुनियों, वैज्ञानिक, इन सभी की संरक्षण किया है उन्होंने। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। आज रामनवमी है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मदिन, और इसको पूरा देश बड़े ही भव्य तरीके से मना रहा है। पटना सिटी में भी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और कई मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी गई। इस मौके पर पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद और विधायक नंदकिशोर यादव भी मौजूद रहे। पटना की मेयर सीता साहू भी मौजूद रहीं। जी हाँ, और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर कई लोगों को सम्मानित भी किया गया उनके कार्यों को लेकर। और इस मौके पर बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज के सचिव और भावी मेयर प्रत्याशी डॉक्टर अजय प्रकाश को भी सम्मानित किया गया। सांसद रविशंकर प्रसाद और विधायक नंदकिशोर यादव ने उन्हें सम्मान दिया। इस मौके पर डॉक्टर अजय प्रकाश ने कहा कि रामनवमी है, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मोत्सव। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। उन्होंने हर सुख हर दुख में अपने एक समान अपने रवैये को रखा। हमेशा उनके चेहरे पर एक जैसी ही भाव रही। और क्या कुछ कहा है डॉक्टर अजय प्रकाश ने, क्या संदेश दिए हैं आम जनों को, और क्या कहा है उन्होंने कि जनता को श्री राम से सीखने की ज़रूरत है। हमें श्री राम से क्या सीखने की ज़रूरत है, ये बताया है डॉक्टर अजय प्रकाश ने हम सभी को। ज़रा सुनिए डॉक्टर अजय प्रकाश की ये खास संदेश। देखिए, सबसे पहले तो मैं रामनवमी के अवसर पर सभी जनमानस को, पटना वासियों समेत समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। बधाई देने का बहुत ही बड़ा कारण है क्योंकि यहाँ से हम लोगों को कुछ बहुत बड़ा संदेश मिलता है। सबसे पहले हम सभी जान रहे हैं कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब ये है कि एक तरफ आप लोग सभी जान रहे हैं कि राज्याभिषेक का आदेश हो गया था तो भी उनके चेहरे पर कोई अंतर नहीं आया था, वो अपनी मर्यादा में थे। और कुछ ही क्षण बाद उन्हें वनवास का, पिता की इच्छा के अनुसार वनवास जाना पड़ा। उस समय भी उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं था। बहुत ही मर्यादित इसी को कहा जाता है। यहाँ से हम लोग को ज्ञान लेने की ज़रूरत है। साथ ही साथ भगवान श्री राम बहुत सारे राक्षसों का न्यास, कहने का मतलब है असत्य पर सत्य की विजय दिला करके ऋषि मुनियों, वैज्ञानिक, इन सभी की संरक्षण किया है उन्होंने। उसी की आज आवश्यकता है कि हमारे यहाँ ज्ञान का भंडार रहा है, हम विश्व गुरु रहे हैं। अब इस तरह का माहौल जो है भारतवर्ष में अभी भी ज्ञान का भंडार है, उसका संरक्षण देने की आवश्यकता है, चाहे वो पटना का क्षेत्र हो, राज्य हो या फिर देश हो। तो भगवान श्री राम से हमें संस्कार भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, बल भी मिलती है और शक्ति भी मिलती है। मैं तो ये कहता हूँ, और ये सत्य भी है, कि राम से बड़ा राम का नाम। अगर आज के समय में सिर्फ राम का नाम लिया जाए तो हमारे अंदर शक्ति, समृद्धि और संस्कार और मर्यादा, ये सभी का आगमन हमारे शरीर में होता है। तो मैं सनातन धर्म का विजय जय करते हुए बहुत ही खुशनसीब अपने आप को समझता हूँ कि मैं सनातन धर्म के तहत हिंदू के यहाँ मैं जन्म लिया और हम लोगों को भगवान श्री राम जैसे मर्यादित जीवन का अनुकरण करने का मौका भी मिल रहा है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हैं, अगर आप सिर्फ ये देखें कि भगवान श्री राम ने अपने जीवन को कैसे जिया और दुनिया के लोगों को किस प्रकार संरक्षण दिया, अगर वो हम लोग करते रहें और अपने जीवन में उसको यथार्थ के रूप में निकालें, लाएं, तो निश्चित रूपेण हम अपने परिवार को बहुत ही संगठित और सही रूप से रख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा राज्य, हमारा शहर और हमारा देश निश्चित रूप से विकास करेगा।